रायपुर के तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अशोक भल्ला ने शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 भाजपा पार्षद के कार्यों व मोहल्लों की गतिविधि और स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में और केंद्र सरकार की उपलब्धियां और भाजपा सरकार की नीति व कार्यों के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार दिए। नमस्कार, मैं अशोक भल्ला तात्यापारा मंडल रायपुर जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप इस दायित्व को किस तरह से निभाने के लिए मंडल उपाध्यक्ष हैं? मंडल का उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे को 5 वार्ड का कार्य मिलता है। हम लोग 5 वार्ड के अंदर में हमारा तात्यापारा एक मंडल आता है, जिसमें टाटीबंद हो गया, हीरापुर वीर सावरकर नगर वार्ड हो गया, आपका कोटा वार्ड हो गया, आपका रामकुंड हो गया और तात्यापारा का 2 बूथ अपने अंदर में आता है। तो इसी क्षेत्र में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। आप जिस क्षेत्र में आते हैं उस पार्षद का कार्यकाल बता सकते हैं? हमारे शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद अजय पार्षद हैं, विगत 5 बार से पार्षद हैं, आदरणीय श्री सुनील चंद्राकर जी हैं। और वो 5 बार के पार्षद इसलिए बन पाए कि वो जन नेता है, लोगों के प्रति उनका स्नेह है, लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं, लोगों से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हर प्रकार से वो आज तक जब से उन्हें पार्टी ने उनको टिकट दिया है, आज तक पार्टी का झंडा उठाए हैं और हमेशा जीत दिलाए हैं। और उसके वार्ड में किस तरह से साफ सफाई गतिविधि ऐसा कुछ? देखिए, टाटीबंद वार्ड जो है एक शहर का बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि इसमें एम्स भी आता है और एम्स होने के कारण यहाँ साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और विगत 2013 से यहाँ पे एम्स है और आदरणीय सुनील चंद्राकर जी जो हमारे पार्षद है, वो 1999 से पार्षद हैं। तो वो पार्षद हैं करके इतनी जगह को देखते हुए, हर जगह चीज़ को देखते हुए एम्स भी लाया गया है, तो उनका भी बहुत कुछ योगदान है। और साफ सफाई के मामले में उनका काम बहुत अच्छा है। लोगों के हर जो शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। यहाँ के नागरिक उनके काम से बहुत खुश हैं और विगत 5 बार से उनको इसलिए जिताया जाता है। आप बीजेपी से जुड़े सर, तो किससे प्रेरित होकर जुड़े, कब जुड़े, आप उनको बता? मैं 2003 में हमारे पार्षद आदरणीय सुनील चंद्राकर जी से प्रेरित होकर के मैं जुड़ा। वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, हमेशा मेरे को आगे मार्गदर्शन दिए, बड़े भाई की तरह हैं मेरे और हमको छोटे भाई की तरह मानते भी हैं। और वो हमेशा हमारे को मार्गदर्शन देते रहते हैं, राजनीति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम लोग तो पहले राजनीति वार्ड के स्तर पे करते थे, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे ही हमने मंडल के स्तर पे विभिन्न पदों में मैं रहा हूँ, जैसे युवा मोर्चा का महामंत्री भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। पहले के विधायक और अभी के विधायक में जमीन आसमान का अंतर है। जो पहले के विधायक थे वो काम करने में विश्वास करते थे, काम करते थे, लोगों की मदद करते थे हर तरीके से, भले वो स्कूल के बच्चों की फीस हो जाए या विकास, मतलब कि अपने पश्चिम विधानसभा का विकास हो जाए, नव निर्माण हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, रोड नाली रास्ता हो जाए, इस सब के ऊपर ध्यान देते थे, काम करते थे, नए नए प्रोजेक्ट लाते थे और अपने विधानसभा को चमन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। खाली हाथ जोड़ दें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई नया निर्माण नहीं है, कोई नई चीज़ है नहीं, कोई चीज़ का मेंटेनेंस नहीं है, ना लाइट का मेंटेनेंस, ना रोड का मेंटेनेंस, ना गार्डन का मेंटेनेंस है, ना किसी चीज़ की सुविधा है, ना बीजेपी ही जीतेगी। क्योंकि सांसद महोदय अभी वर्तमान में सांसद है विजय बघेल जी, और उन्होंने पहले भी अपने भूपेश बघेल को हराया है विधानसभा में। और इस बार भी हमने इसीलिए विजय बघेल जी को टिकट दिया है कि वो ही एक दम रखते हैं जो भूपेश बघेल को हरा सकते हैं। और इसका आपको नतीजा भी देखने मिल रहा है कि भूपेश बघेल जी अपने विधानसभा में बार बार जा रहे हैं, बार बार कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। ये एक मतलब एक संकेत है कि वो भी झटपटा रहे हैं कि विजय बघेल जी को टिकट मिल गई है। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में आपको पहले के जो हमारे मुख्यमंत्री थे और आज के जो मुख्यमंत्री हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय रमन सिंह जी थे, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। वो छत्तीसगढ़ की जनता के सेहत के बारे में बहुत चिंतित थे, उनके लिए बहुत काम किया उन्होंने स्मार्ट कार्ड लाया, हेल्थ कार्ड लाया
इतने बड़े बड़े निर्माण करवाए, हॉस्पिटल बनवाए, हॉस्पिटलों में सुविधा दी, है ना। बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया लोगों को, स्वास्थ्य के प्रति इतना फंड लेके आए, लोगों के स्वास्थ्य को चिंता किए, इतना काम किए करके आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ है रमन सिंह के कारण। और अभी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ नया कुछ तो बनाया नहीं है। वो ही सिर्फ अपना फोटो लगाने में लगे रहते हैं कि अस्पताल है तो उसमें मेरा फोटो लग जाए, कहीं क्लिनिक है तो उसमें मेरा फोटो लग जाए, बस है तो मेरा उसमें फोटो लग जाए, कोई कार्यक्रम हो तो मेरा फोटो लग जाए। उनका सिर्फ ध्यान है अपना फोटो लगाने पर। छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के उनका ध्यान नहीं है। आप बीजेपी किस तरह से विचारधारा है उनका उद्देश्य हमें बता सकते हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई बड़े छोटे का नहीं है। इस पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक बन सकता है। ये आप देख चुके हो आज के प्रधानमंत्री को, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो एक कार्यकर्ता से अपने जीवन चालू किए और आज सिर्फ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री, जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, वर्ल्ड उनको बॉस बोलता है, मोदी मोदी बोलते हैं, जहाँ जाते हैं मोदी की लहर हो जाती है। तो ऐसे एक कार्यकर्ता होकर के आज के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी परिवारवाद नहीं देखता, वो कभी पैसा नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, जाति नहीं देखता। छोटे से छोटे कार्यकर्ता शीर्ष तक जा सकता है, खाली किसी परिवार का भाई भतीजा बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी। देखिए, कांग्रेस की सरकार जहाँ रहती है वहाँ नशा हो जाता है ज़्यादा। ये आज से नहीं देख रहे हैं, ये विगत जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, जब से कांग्रेस पार्टी है, इनका हमेशा से अशरारती तत्वों को, नशीले पदार्थ वालों को, गुंडे बदमाशों को बढ़ावा देने का काम हमेशा ये कांग्रेस की पार्टी ने किया है। और इसको लगाम लगाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने किया है। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता की सरकार इस प्रदेश में नहीं है, तब से यहाँ पे चाकूबाजी, यहाँ पे लूट डकैती, मर्डर, रेप, ये सब चीज़ बढ़ गए। नशीले पदार्थों का सेवन कराना, दारू भट्टी का, कहीं भी दारू शराब बेचना, है ना, ये सब चीज़ बढ़ गया है। और जो सरकार दारू को बेचने में बढ़ावा देती है, उस सरकार से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की जनता को कहाँ से न्याय दिलाएगा। अभी रायपुर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, आप पर उसकी क्या कोई प्रतिक्रिया वगैरह आप बता सकते हैं? अब तो रायपुर क्या पूरे छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल की सरकार ने गड्ढापुर बना दिया है। जहाँ भी जाओ आप, भले आप राजनांदगांव, भले आप सरगुजा जाओ, अंबिकापुर जाओ, जसपुर जाओ, लैलूंगा जाओ, कोरबा जाओ, रायगढ़ जाओ, जगदलपुर जाओ, आप बचेली जाओ, आप कोंटा सुकमा चले जाओ, आप अपना नारायण सरायपाली जाओ, आपको हर जगह गड्ढे मिलेंगे। रायपुर शहर में इतना सुंदर सड़कें बनी हुई थी, आज उनको खोद खोद के गड्ढापुर बना दिया गया है, ना उनका रिपेयर किया जा रहा है। कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कई लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। कितनी बार सरकार को विरोध प्रदर्शन किया गया है हमारे पार्टी के भी द्वारा और सामान्य नागरिक लोगों को भी द्वारा, लेकिन ये सरकार ना गूंगी बहरी होकर के चुपचाप अपना बैठी हुई है और छत्तीसगढ़ का जनता को ठगने का काम कर रही है। केंद्र सरकार की कुछ उपलब्धियां बता सकते हैं सर हमारे दर्शकों को? बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी हुई है 9 साल हो चुका है, और 9 साल में इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि आप जा कर के एक सब्जी वाले को आप QR कोड में 10 रुपये भी दे सकते हैं। कभी जीवन में हमने नहीं सोचा था कि सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेगा, और इस डिजिटलाइजेशन का कांग्रेस ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन इसको सार्थक और सफल बना करके दिखाया हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और अभी आप हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 भी गया, अपने देश का नाम चंद्रयान 3 का सफलता, अपने देश की सफलता को विश्वव्यापी बना दिए हैं। और हमारे देश का इकोनॉमी, GDP और भी बहुत सारी चीज़ों में हमेशा बढ़ोतरी हुई है। रोडों का डेवलपमेंट, रोड के माध्यम से देख लीजिए, रेल के माध्यम से देख लीजिए, या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है अपना फॉरेन पॉलिटिक्स के माध्यम से देख लीजिए। आज ये सरकार हर जगह हमारे को, हर जगह हमारा नाम रोशन करके रखी है हमारे भारत का। तो ये सरकार
बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। भले वो आप जम्मू कश्मीर में 370 को ले लीजिए या राम मंदिर जी का ले लीजिए, रामलला जी का जन्म स्थल के बारे में ले लीजिए, और आप आर्मी को इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि अब आर्मी, हम किसी भी देश से सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन लेने वाले हम पहले देश हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इससे हमको आगे भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए, ये मैं भगवान से कामना भी करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को ऐसे ही आगे ले जाते रहे, यही कामना करता हूँ। अभी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? आप हमें कुछ व्यक्तिगत विचार से। देखिए, निश्चित ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ की जनता को झूठ बोला है, ठगा है, मीठे मीठे प्रलोभन दिए हैं, और अब ये छत्तीसगढ़ की जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। इन्होंने यहाँ पर के बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, यहाँ पे नौकरी देने की बात करी थी, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं देने की बात करी थी, बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। लेकिन अब यहाँ की जनता जान गई है कि ये सब अपना लाभ उठाने के लिए यहाँ की जनता को ठग रही है। लेकिन अब ये जनता जाग चुकी है, और जनता निश्चित ही कमल के बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अच्छे मतों से विजयी बनाएगी।